रही हैं और बड़ा इल्म में इजाफा हो रहा है। तो पढ़ दूं 2-3 शेर? ऐसे तो मैं अपने नहीं सुनाऊंगा, आपने जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह पीछे वाले। हाँ हाँ, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे, बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे। सुभान अल्लाह। लगा के बोले मुझे घर जाने दे, पढ़े अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, और सुए बतहा मुझे लिए जाती है हवाएं बतहा, सुए तैबा मुझे लिए जाती है हवाएं बतहा, सुए तैबा मुझे लिए जाती है हवाएं बतहा। अल्लाह अल्लाह। सूए तैबा लिए जाती है हवाएं बतहा। मैं बस बैठ जाए भाई, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। कुछ शेर में भूल वो मेरे याद भी नहीं, वो भूल गया। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, कोई मसला नहीं, गलती पर एतराफ करने में कोई बुराई नहीं होती। भूल गया, इंसान भूलने का पुतला है। बोल जाओ सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा, क्या कहने, क्या कहने। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा, अपने कदमों प्यारे कदमों अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तकरीर का मेरा उन्वान पहले बता देता हूँ ताकि फिर तकरीर समझ में आ जाए। हजरत की मौजूद में कुछ तरबियत की नियत से मेरी तकरीर सुनिए। कोई मसला नहीं है, आपकी तरह हाफजा मेरा मजबूत होता तो मैं नाती पढ़ रहा होता। तवज्जो है कि नहीं भाई? बहुत अच्छा शेर है माशाल्लाह। हाँ, हवाएं बतहा, क्या बात। तवज्जो है कि नहीं भाई? मैंने तकरीर शुरू कर रहा हूँ और तकरीर का उन्वान पहले बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ तरबियत की नियत से तकरीर सुनिए। तकरीर का उन्वान है शुक्र खुदा अल्लाह और जिक्र मुस्तफा। सुभान अल्लाह। खुदा का शुक्र और हुजूर का जिक्र। ठीक है, आपने आराम से बैठना है। जिन लोगों को मरना है आराम से बैठ के मेरी तकरीर सुने, उनके लिए फायदेमंद होगी मेरी तकरीर। हाँ माइक में कह दीजिए भाई, तवज्जो है कि नहीं? अब बैठे आराम से। अल्लाह का शुक्र और हुजूर का। इस वक्त में जो सबसे ज्यादा देख रहा हूं वो है बेचैनी माशरे में। क्या है? दौलत है, बेहतरीन आलात मौजूद हैं, मगर सुकून नहीं है। पहले के जमाने में ना गाड़ियां थी, ना पहले के जमाने में लाइट थी,
न पहले पंखा था, न चूल्हे थे, न गैस के चूल्हे थे। औरतें अगर खाना बनाती थी तो कई कई घंटे उन्हें लग जाते थे खाना बनाने में। अब एक बटन दबाती हैं तो खाना बना देती हैं। आप जरा गौर करें, आप अंदाजा करें, पहले लोग अगर कोई ये चाहता कि मैं लखनऊ चला जाऊं तो गालिबन उसे 2 दिन लग जाते होंगे, मगर अब अगर वो दोपहर को जाएगा तो शाम तक अपने घर लौट के आ सकता है। आज का जमाना पहले के जमाने से अपडेट हो चुका है, चीजें बढ़ चुकी हैं। पहले 1930 में जब हिंदुस्तान के अंदर कहत पड़ा था तो तकरीबन 50,000 हिंदुस्तानी भूख से मर गए थे, मगर आज हर चीज मौजूद है। आज इंसान के पास जो है ना वो बेहतरीन खाने मौजूद हैं, इतने खाने के अब वो खाने से मर रहे हैं। मगर अब एक चीज जो नजर नहीं आती वो है कि इंसान पर सुकून नहीं है। और सुकून के बारे में गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं रखा है, शुक्र में सुकून रखा है। अल्लाह अल्लाह। पहले के लोगों के पास कुछ नहीं था, लाइट। वो जो बुजुर्ग हमारे, इसका इको भाई कम कर दें, इको कम करें और आवाज इसकी बेस इसका हल्का करें और ट्रेबल बढ़ाएं। इको कम करें, इसका रिपीट कम करें, रिपीट कम करें भाई। पहले के जमाने के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं वो लोग जो कब्रों में दफन हैं, मेरे और आपके बुजुर्ग, उन्होंने ना तो इतनी बेहतरीन लाइटें देखी थी, ना ये सब माल हालात देखे थे, मगर फिर भी जरा देखें आप कैसे सादा भोले भाले लोग थे वो, कि मियां अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा करते थे कि एक एक जोड़ी कपड़े में कई कई लोग शादियां कर लिया करते थे, एक जोड़ी जूते में गांव के कई लोग शादियों में चले जाया करते थे। अब अच्छा देखें आप, पहले गेहूं की रोटी मुश्किल से मिलती थी। ये सब परेशानियों के बावजूद जब कोई उन बुजुर्गों से पूछता था हमारे क्या हाल है, तो ऐसे दिल उनके तर थे अल्लाह के जिक्र से कि वो हाथ उठा करके कहते थे अल्लाह का शुक्र है। मगर आज सारी नेमतें इंसान के पास मौजूद है, पूछो क्या हाल है तो वो रोता ही रहता है और रोता ही रहेगा। जो रो रहा है वो रोता ही रहेगा, जो शुक्र नहीं अदा करेगा उस पर अल्लाह की नेमतों का कभी जो है वो खुलेगी नहीं अल्लाह की नेमतें। याद रखे इस बात को। एक मौलाना साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, तो वो लगते थे मगर थे नहीं मौलाना। कोई जरूरी थोड़ी हल लगने वाला आदमी मौलाना ही हो। मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, कहने लगे ठीक हूं, कट रहा हूं, कट रही है, काट रहा हूं, बस अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। मैंने कहा इतनी लंबी नाशुक्री की फहरिस्त पढ़नी थी तो ये तुमने आखिर में अल्लाह का नाम क्यों लिया। मोमिन के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते कि मोमिन से जब कोई पूछे तो वो ये नहीं कहता क्या हो रहा है, ये हो रहा है और चूके परंतु किंतु नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते मोमिन से जब कोई पूछे क्या हाल है तो वो कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा शुक्र इंसान को और कम कर दें, शुक्र इंसान मेरी बहनें सुने तब अदा करेगा जब उसे पता हो कि मेरे पास क्या क्या मौजूद है शुक्र के लिए। और जब उसे इदराकी ना हो, उसे शऊरी ना हो, तो फिर कैसे शुक्र अदा करेगा? फिर तो वो नाशुक्रा बना रहेगा। और नाशुक्रा नेगेटिव होता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकता। नाशुक्रा कहता है दुनिया सब खराबी है, और जो शुक्रगुजार कहता है वो कहता है सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा फजल है। इनमें आप देख रहे हैं ये जितनी भी नाशुक्री पागलपन की तरफ लेके जाती है, इंसान को साइको बना देती है, इंसान को डिप्रेशन में लेकर के जाती है। मगर शुक्रगुजारी, मगर शुक्र तो करेगा तब जब उसे पता हो कि मेरे पास क्या है। इंसान समझता है बहुत बड़ी मेरे पास क्या है। एक साहब से मैंने कहा भाई शुक्र अदा करें, मैंने कहा कहने लगे मेरे पास क्या है। मैंने कहा इंसान पे मेरे हिसाब से जो पहले शुक्र अदा करने की वजह यह है कि अल्लाह ने इंसान को जो इंसान ही बनाकर पैदा किया। बेशक बेशक बेशक। अगर वो इंसान ना बनाता तो आप क्या कर लेते? अल्लाह, मैं क्या कर लेता? उसने अपने फजल से इंसान बनाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शई न था। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से, अपने करम से इंसान को इंसान बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज अगर किसी के बुजुर्ग का तारुफ कराए तो वो कोई छोटा मोटा बुजुर्ग नहीं हो सकता। हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि जब हम रोते हैं ना तो हमारी आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो उनकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकलते थे बल्कि उनकी आंखों से खून निकलने लगता था। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में दूसरे हिंदुस्तान के बड़े बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हजवरी दाता लाहौरी इरशाद फरमाते हैं कि बायजीद बस्तामी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया। किसी ने पूछा खरबूजा खाना तो सुन्नत है, आप खरबूजा क्यों नहीं खाते हैं? आप फरमाने लगे इस वजह से नहीं खाता हूं कि मुझे पता तो है कि सुन्नत है, मगर ये पता नहीं खरबूजे को किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है, इस वजह से मैं खरबूजा नहीं खाता।
इमाम गजाली ने लिखा उनका एक गुलाम था, उसका नाम था जैद। आप उससे रोज पूछते थे नाश्ते में तेरा नाम क्या है, वो कहता था मेरा नाम जैद है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार पूछते रहे तेरा नाम, वो कहता था जैद। 20 साल के बाद बोला हुजूर मैं बूढ़ा हो गया, बताते बताते मेरा नाम जैद है। 3 लफ्जों का नाम, क्या आपका हाफजा इतना कमजोर है कि आपको मेरा नाम याद नहीं रहता? तो बायजीद रोने लगे, फरमाने लगे बात ये, मुझे जो मोहम्मद का नाम याद हो गया है ना, अब मुझे कोई दूसरा नाम याद होता ही नहीं है। यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है, किसी का नाम लूं लेकिन नबी का नाम आता है। बायजीद गुजर के जा रहे थे, रास्ते से चलते चलते एक कुत्ते ने भौंका तो रोने लगे, फिर दूसरे दिन भी रोए, फिर तीसरे दिन भी रोए। रोज गुजरते थे, 1 हफ्ते लगातार कुत्ते ने भौंका और आप रोने लगे। मुरीद आपके एक दिन बोले कि हुजूर ये कुत्ता आपसे क्या कहता है? आप अल्लाह के वली, हम समझ नहीं पाते ये कुत्ता आपसे क्या कह देता है जो ये आप रोते हैं। आप फरमाने लगे जब मैं उसके पास से गुजरता हूं तो कुत्ता मुझसे ये कहता है, बायजीद ये बता तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया? अल्लाह 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 अल्लाह। उसने इंसान बनाया। इंसान बना के अगर छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। फिर उसने फजल किया, मुसलमान बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद उसका कर्म रुका नहीं। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। बहरहाल आपने कोई अर्जी दाखिल नहीं की, आपने कोई गुजारिश तो नहीं की थी। आपको और मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ हैं हम तो जमाने तक बेशऊर थे, हमें क्या पता शऊर का किसे कहते हैं। ना हमने कोई अर्जी लिखी, ना कोई गुजारिश की उस रहमान और रहीम से, मगर उसका कर्म देखिए कि 12 नबियों ने कहा था ऐ अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे, मगर मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। लोग कहते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, तो उनसे कह देना आप आए होंगे खाली हाथ, आप जाएंगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे, ना इंशाअल्लाह जाएंगे। आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह नबी का दामन हाथ में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, वाहिदी कॉन्फ्रेंस। अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह सुभान। क्या बनाया बोलो जरा, बोलो क्या बनाया, जल्दी बोलो क्या बनाया? हुजूर का उम्मती बनाया। क्या बनाया बोलो? हुजूर का उम्मती बनाया। और उम्मतियों में कितने फिरके हैं, अल्लाह अल्लाह, कितने गुस्ताख हैं, क्या कहें, कितने बदतमीज हैं, जिनके दादा ठीक थे पोते बिगड़ गए, अल्लाह अल्लाह। परदादा ठीक थे पोते गुमराह हो गए। मगर उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने जब तुम्हें पैदा किया तो यार के गद्दारों में नहीं, यार के वफादारों में पैदा किया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत के मानने वालों में पैदा किया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मगर इंसान समझता है कि दौलत को सब कुछ समझता है। मैं आपको बताऊं, मेरी तकरीर में कह रहा हूं ना, सबक की नियत से सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है आराम से आप सुनेंगे तो बड़ी बरकतें आपको मिलेंगी। जरा गौर करें, इंसान दौलत को बहुत बड़ी बात समझता है। एक आदमी था बंबई में, मैं उसे जानता था, 52 करोड़ की फैक्ट्री थी और 25 से 26 करोड़ का उसका फ्लैट था। इसके आसपास उसके इतनी कमाई, इतनी तो खाली उसके पास दौलत थी, इसके अलावा उसका कैश भी होगा। दौलत इतने बड़े आदमी के पास होता है सब कुछ। मगर गौर करें, उसका एक बेटा था, उसके बेटे की तबीयत खराब हुई और तबीयत इस कदर खराब हुई कि उसने उसे जो है ना टाटा में दिखाया, तो टाटा जो कैंसर का बड़ा अस्पताल है उन्होंने मना कर दिया। फिर वो उसे चेन्नई लेके गया, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में इलाज करा के आया, 2 महीने लगे इलाज करा के। जब हिंदुस्तान लौटा तो उसके बेटे का इंतकाल हो गया। 1 हफ्ते के बाद जवान 22 साल के बेटे को दफन करके वो कब्रिस्तान में खड़ा हुआ और लोगों की तरफ हाथ मुंह करके बोला, देखो दौलत को आप लोग बड़ी बात समझते थे, मगर मेरा 52 करोड़ की फैक्ट्री बिक गई, मेरा फ्लैट बिक गया 25 करोड़ का, मगर मेरा जवान बेटा, मैं उसे बचा न सका। सारी दौलत चली गई, मेरी गाड़ियां बिक गई, मगर मेरे बेटे को मैं बचा न सका। मेरे बेटे का मैदा बदला भी, मगर फिर भी मेरा बेटा इंतकाल कर गया। लोगों सुनो, अभी दुनिया की इतनी औकात नहीं कि अल्लाह के बनाए हुए मैदे की तरह दूसरा मैदा बना दे। ऐ लोगों, तुम दौलत पे बहुत नाज करते हो, ये
गौर करके चले जाओ दौलत कितनी बड़ी चीज है। आप मुझे बताओ कौन है अल्लाह की तरह बनाने वाला? जैसी उसने मेरी उंगली बनाई है ऐसी कोई उंगली मेरी बना सकता है? बताओ। जैसी उसने आंख बनाई है ऐसी आंख कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। जैसी उसने जबान बनाई है ऐसी कोई जबान बना सकता है? कौन है ऐसा? इंसान कहता है मैं अपने बच्चों को पालता हूं, अल्लाह फरमाता है तू पालता है? तू अपनी माँ के पेट में था तो बता फिर तुझे किसने पाला था? तेरी माँ का खाना अलग था और तेरा अलग था। तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे लायक खाना बनाने वाला कौन था? वो रब था। बता कौन था जो तेरी माँ के पेट के अंदर तुझे खाना खिलाता था और तेरी पैदाइश के बाद फिर तेरी माँ के अंदर से गोश्त और पोश्त के अंदर से और अंदर हड्डियों के अंदर से दूध की 2 नहरें जारी करने वाला कौन था? वो परवरदिगार था। जिस दूध को तू पीता था तू समझता नहीं अपने रब को भूल जाने वाले। तुझे लगता है कि दौलत बड़ी चीज है। एक में आप बीमारों को देखने कभी जाया करो। अब तो कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसे कोई देखने नहीं जाता। बीमार की बात तो छोड़ो, गरीब मर जाए तो उसके जनाजे में लोग इकट्ठा नहीं होते। अगर मालदार मर जाए तो मियां लोग दौड़ दौड़ के कांधे को मैयत को कांधा देते हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, जरा गौर करें। मेरे आका फरमाते जब मेरा एक मुसलमान मोमिन मेरा उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उसे देखने के लिए जाए, उसकी इयादत करने, फरमाते जब तक वापस नहीं आता अल्लाह 70,000 फरिश्तों से उसके लिए दुआएं मगफिरत कराता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जैसे गुनहगार बदकार और 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें, तवज्जो है कि नहीं? मगर हम नहीं जाते, जाया करें। कभी कभी बीमारों को मेरे शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि जब दुनिया के महलों में बहुत दिल लगने लगे और जब आखिरत बिल्कुल याद ना आए और जब दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाए तो फिर कब्रिस्तान जाया करो, जाकर के देखा करो कैसे कैसे हसीनों की नाक में मुंह में कीड़े चल रहे हैं, और जाकर के देखा करो, ये भी गौर किया करो कितने लोग बीमार हैं, जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। आप जाकर के देखें दिल्ली एम्स में, जब आप जाकर के देखेंगे, मैं एक मरतबा गया, एक आदमी ने मुझे बुलाया, मैं उसके करीब गया, कहने लगा मौलाना मेरे पास BMW है, मर्सिडीज है, बेहतरीन गाड़ियां हैं। मैंने कहा मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने बोले सुन लीजिए, मेरे पास बहुत सी दौलत भी है मगर मेरे किसी काम की नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे कैंसर हो गया है, 1 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक आदमी को मैंने देखा अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के रो रहा था। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे मुझे कैंसर हो गया है और डॉक्टर कहते हैं तू 2 महीने तक जिंदा रह सकता है फिर मर जाएगा। मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के वैसे रो रहा हूँ कि मैं जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बताएं जरा, जिसके बच्चे यतीम होने वाले हों उस कैंसर के मरीज से कभी बात तो कर करके देखो यार, जरा गौर तो करो कि जिस आदमी के बच्चे उसके सामने खड़े हों, जरा गौर करें। आप अभी तक आप अगर अपने बच्चे के ऊपर बने हुए हैं तो एक बुजुर्ग फरमाते शुक्र अदा करो कि अल्लाह की दी हुई जिंदगी तो है कि आपके बच्चे अगर आप मर गए होते तो न जाने कहां कहां भीख मांगते, यतीमों वाली जिंदगी गुजारते। उसका फजल है जो आपको उसने अपनी जिंदगी दी है, जिंदगी बेहतरीन जिंदगी दी है, मगर इंसान चूंकि ना शुक्र है ना शुक्र नहीं अदा करता। जरा गौर तो करें। एक आदमी बोला मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कहा लाओ अपनी आंखें 10 लाख रुपए की बेच दो। कहने लगा नहीं बेच सकता। मैंने कहा लाओ एक हाथ अपना बेच दो 50 लाख का। कहने लगा नहीं बेच सकता। मैंने कहा फिर तू गरीब क्यों कह रहा है? ये बता अपने आप को, फिर तू गरीब क्यों कह रहा है? अल्लाह अकबर। तुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखें नाशुक्री से कुछ नहीं मिलता और शुक्रगुजारी से मेरी बहनें सुन ले, अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। जो शुक्रगुजार लोग होते हैं उनके घर पे अल्लाह की रहमतें आती हैं। और याद रखें आप नाशुक्री ये जो करते हैं ना, गर्मी बहुत हो रही है, ये भी नाशुक्री के अल्फाज हैं। ये कहना सर्दी बहुत हो रही है, ये भी नाशुक्री के अल्फाज हैं। ये कहना कि हवा बहुत तेज चल रही है, ये भी नाशुक्री के अल्फाज हैं। गौसुल आजम ने फरमाया फुतहुल गैब में कि ये सारे अल्फाज नाशुक्री के अल्फाज हैं। एक मर्तबा मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी। एक सहाबी ने कहा मदीने में हवा बहुत तेज चल रही है। मेरे आका ने फरमाया खामोश, ये हवा चल नहीं रही है, इसे मेरा परवरदिगार चला। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा चलती नहीं है, चलाता है परवरदिगार। अपनी सेहतों को देखो, शुक्र अदा करो। अगर बगैर दवाइयों की जिंदगी जी रहे हो तो फिर शुक्र अदा करो। एक आदमी बरेली में है, वो गिर गया आज से 5 साल पहले। 28-29 साल का था, अब वो 32-33 साल का हो चुका है। और मियाँ उसकी मालूम उसका मसला क्या है, उसकी पीठ से अब उससे उठा नहीं जाता, दोनों पैर उसके माजूर है, दोनों हाथ माजूर है। और वो मियाँ अब 32 या 33 साल का हो गया। उसके बच्चे उसके करीब जब जाते हैं तो वो बच्चों को देख के रोने लगता है। उसकी बीबी बेवाओं वाली जिंदगी
गुजारती है और अपने आदमी की खिदमत करते करते रोने लगती है। उसके पास जब कोई जाता है तो वो कहता है लोगों देखो मैं अच्छा खासा जवान आदमी था, अचानक घर में गिरा, न जाने कौन सी नस में मसला हो गया कि अब मेरे दोनों हाथ पैर बिल्कुल खराब हो गए। लोगों ये दुआ कर दो या तो मैं बिल्कुल मर जाऊं या फिर ये जिंदगी से खत्म हो जाऊं। यार अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं तो शुक्र अदा करो, अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं तो शुक्र अदा करो। आप अगर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे नेमतों को अगर तो जबाल पजीर हो जाएंगी नेमतें, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। ये ना कहा करो, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं ऐ सलमान फारसी अपने से नीचे लोगों को देखो तो शुक्र अदा कर दोगे। मौलाना रूम कहते हैं कि देखो शुक्र अदा करने के लिए ना तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां नाशुक्री होती है वहीं के बिल्कुल करीब में उसके बराबर में शुक्र की एक बात रखी होती है जिसे गौर करना होता है। अच्छा शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, कहते चलते 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 मेरे पैरों के जूते टूट गए, गर्म जमीन पे जब चलने लगा नंगे पांव तो कहते पैरों के जूते टूटने की वजह से फिर मेरे छाले पड़ गए। तो मैंने कहा अल्लाह इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद सकूं। कहते जब मैंने जो है ना अपने रब से ये दुआ मांगी तो आगे जब मैंने बढ़ा तो अगले मोड़ पे मैंने देखा एक आदमी था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मैंने कहा मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो है उसके पास तो पांव ही नहीं है। मेरे परवरदिगार अगर आपका टूटा फूटा मकान है तो कहा करो अल्लाह तेरा शुक्र है। कितने लोग हैं जिनके पास फुटपाथ है, तूने मुझे मकान तो दिया है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब आप शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। क्या बढ़ाता चला जाएगा? नेमतें। ये उसका वादा है, ये किसी ऐसे इंसान का वादा नहीं है, मेरे रब का वादा है। अल्लाह फरमाता है और मौलाना रूम कहते हैं सुनो कैसे बढ़ाएगा ये भी सुन लो। मैं इसके मिसाल देते हैं। वो कहते हैं किसी ने हातिम ताई से पूछा कि आपने अपने आप से ज्यादा भी कोई गनी देखा, कोई मालदार देखा जो ज्यादा खिलाने वाला सखी हो? उसने कहा हाँ। कहा कब? कहा मैं एक बार सफर पे जा रहा था, मैं भूखा था, खाना मिला नहीं, दरवाजे पे गया, मैंने कहा खाना मिलेगा। एक गरीब आदमी का दरवाजा था, उसने खोला, अंदर लेके गया। गरीबों के दिल बड़े होते हैं, कहते वो अंदर ले गया और अंदर ले जाने के बाद उसने एक बकरी को ज़िबा किया और उसने कलेजी काटी और उसे भूना और मेरे सामने रख दिया। कहते कलेजी इतनी बेहतरीन भुनी हुई थी कि मैंने कहा बहुत अच्छी है, बहुत तारीफ की। कहते वो थोड़ी देर के बाद आया, 2-3 घंटे के बाद, और फिर लेकर के आया 3-4 कलेजियां। बोले खाइए हुजूर ये और भी अच्छी होंगी। कहते मैंने खाई, वो पहले से ज्यादा अच्छी भुनी थी। मैंने कहा ये तो और भी ज्यादा अच्छी है। फिर वो बोला अच्छा ठीक है हुजूर। वो सुबह को आया और उसने 3-4 कलेजी और रखी और हाथ जोड़ के बोला अब मेरी आप तारीफ मत करना। कहा क्यों? कहा इस वजह से मत करना कि अब आपकी मैं खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जितनी बकरियां थी मैं सब ज़िबा कर चुका हूं। क्या मतलब? का हमारे यहाँ जब कोई मेहमान खाने की तारीफ करता है तो हम समझते हैं कि इसे और चाहिए। ऐसे कहता नहीं, कोई कहता है खीर बहुत अच्छी है, हम कहते हैं और ले लो। कोई कहता है बिरयानी बहुत अच्छी है, और ले लो। कोई कहता है कोरमा बहुत अच्छा है, और ले लो। वो कह लगा हुजूर जितनी बकरियां थी सब ज़िबा कर चुका, अब आपकी खिदमत नहीं कर सकता क्योंकि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। अब आप मेरे खाने की तारीफ मत करें। मौलाना रूम कहते हैं इंसान के खाने की भी तारीफ करोगे तो उसका भी दिल चाहेगा वो तुम्हें और खिलाए, मगर एक दिन कह देगा अब मत खिलाओ, अब मेरी तारीफ मत करो चूंकि मेरे पास खत्म हो चुका है। अपना रास्ता देखो, मगर अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तुम जितनी तारीफ करते रहोगे वो उतना तुम्हें नवाजता रहेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे वो नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। वो तुम शुक्र करोगे वो नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। अगर तुम अपनी औलाद पर शुक्र अदा करोगे, आप कहां शुक्र अदा कर सकते हैं? करबला का मैदान है, तवज्जो चाहता हूं, करबला का मैदान है, इमाम हुसैन है और करबला के मैदान में शुक्र अदा कर रहे हैं। मियां जरा गौर तो करें आप, जिसके बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिसकी बेटियां भूखी प्यासी हो, जिसकी बहन भूखी हो, जिसकी बीबियां भूखी हो, अल्लाह अकबर, जिसके खैमों को थोड़ी देर के बाद जला दिया जाएगा, वो इमाम हुसैन करबला के मैदान में शुक्र अदा कर रहे हैं। करबला के मैदान में जख्मों से चूर चूर है जिसमें इमाम हुसैन का तीर लगे हुए, मगर सजदे में जाके कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। किसी ने पूछा हुसैन किस बात का शुक्र है? अभी थोड़ी देर पहले बेटे का जनाजा उठाया है, किस बात का शुक्र है? अभी थोड़ी देर पहले अब्बास के कटे हुए बाजू देखे हैं, किस बात का शुक्र है? अभी थोड़ी देर पहले सकीना ने आपके घोड़े की बागें पकड़ी थी, किस बात का शुक्र है? आपके बाद अभी कुछ देर के बाद खैमों को आग लगा दी जाएगी, किस बात का शुक्र है? अल्लाह अकबर। करबला से आवाज आ रही है, मैं इस बात का शुक्र अदा करता था, ऐ अल्लाह दुनिया में कितने खानदान हैं मगर कुर्बानी के लिए तूने मेरे खानदान को कबूल कर लिया। ऐ अल्लाह दुनिया में कितने लोग आएंगे, कितने आएंगे, मगर तूने मुझे हुसैन बना करके पैदा किया है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी माँ फातिमा है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बाबा अली है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा भाई हसन है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बहन ज़ैनब है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैं तेरे नबी
नबी का नवासा हूँ, तूने मुझे नवासा रसूल बना करके भेजा। जब हुसैन ने तपती हुई रेत पर शुक्र अदा किया था, अल्लाह की रहमतों ने कहा था ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। ए हुसैन, तूने शुक्र अदा किया है तो सुन, यजीदी चाहते हैं तेरी औलाद को मिटा दिया जाए, मगर तेरी शुक्र की बदौलत यजीद की औलाद मिटा दी जाएगी। मगर तेरी औलाद में कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकेगा, कोई ज़ैद शहीद बन के चमकेगा, कोई बकर बन के चमकेगा, कोई जाफर बन के चमकेगा, कोई मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर गौसे आजम बन के चमकेगा, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमकेगा, तो कोई मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी बन के चमकेगा, तो कोई सोहेल मियां बन के चमकेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा। नारे रिसालत, फैजाने हुजूर बादशाह बिलग्राम शरीफ, जिक्र अहले बैत मुस्तफा, आमदे हुजूर सुहेल नाशुक्री नहीं करनी। सबको अपने गम बताओगे तो गम बढ़ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह, रब को बढ़ाओगे तो बताओगे तो कम हो जाएंगे। और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। अल्लाह, और मौला अली फरमाते जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके सामने। अच्छा, इंसान कहता है मैंने तकलीफें बड़ी देखी, अज़ियतें बड़ी बर्दाश्त की। सैयद साहब आप तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करना अलग है, जिंदगी जीना अलग है। मैंने कहा अच्छा कितनी तकलीफ देखी? कहने लगे बहुत तकलीफ देखी। मैंने कहा कितनी देख सकते हैं? आइए एक हदीस सुनिए। मेरे आका फरमाते जितने नबी आए हैं, मेरे आका फरमाते 1,24,000 कमोबेश, फरमाते सबकी तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने जितने गम सहे ना, अच्छा अब हुजूर को लोग याद नहीं करते। आप बैठे हो, आपको सख्त लग रही होगी यार कितनी रात हो गई है ना, मगर सुने मेरी तरफ देखें, हुजूर को याद किया करें। अभी हमारे सिराज भाई के ससुर साहब हैं, उनके घर में गया तो उन्होंने एक जुमला कहा तो मुझे इतना असर कर गया, अभी तक उसका असर है मेरे ऊपर। कहने लगे सैयद साहब ये दुआ करें कि कयामत के दिन जब हमारे आमाल खुले तो हमारे आमाल देखकर हुजूर को तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह। फिल्में, गाने, ड्रामे, बाजे देखने वाले आज तकरीर पूरी नहीं सुनते, अल्लाह। दिल मुर्दा हो गए हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं, गुजारिश है मेरी बहनें या भाई जो भी बात कर रहे हैं, अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो खामोश तो हो जाए कम से कम, क्योंकि बेअदबी यहाँ आप क्या समझ रहे हैं यहाँ सोहेल में ही खाली बैठे? नहीं नहीं, यहाँ कितने जिन्नात आए होंगे, अल्लाह। इनके बुजुर्गों के न जाने कितने जिन्नात यहाँ आए होंगे, कितने फरिश्ते यहाँ होंगे। मेरी बहनें बैठी हैं, थोड़ी खिदमत करने दें लोगों की भाई। मेरी बहनें बात न करें, आप भी सुने, बात न करें। आपको लगता है बहुत वक्त गुजर गया? अच्छा मैंने देखा है ना, वो थोड़ा सा माफ कीजिएगा,